my dear student of class 3rd, welcomes you. You know, we are from HN Academy. I am going to some exercise based on my previous videos. It is time to do homework. इससे पहले मैं अपने प्रिय अभिभावकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस माहौल में जबकि कोरोना का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, विद्यालय में 7 समूह में पढ़ाई नहीं कर सकते। यदि आप जागरूक हैं, चाहते हैं कि आपके बच्चे का कोर्स भी कंप्लीट होता रहे, वह इधर उधर घूमे भी मत, घर के अंदर ही रहे, तो कृपया मैंने जो मैसेज दिया है, लिंक कॉपी दी है। अब हर वीडियो का लिंक कॉपी देना प्रतिदिन आवश्यक नहीं है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रतिदिन निरंतर मेरा वीडियो चलता रहेगा। मैथ्स और विशेष रूप से साइंस, जब कभी संभव और भी संभव होंगे तो अन्य विषय को भी मैं ऑर्गेनाइज करूँगा। तो आपसे नियमित रूप से आपसे निवेदन है कि यदि उन बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं तो आधा घंटा टाइम शेयर करिए उनके साथ, मोबाइल के साथ, अपने खुद ऑन करिए और खुद समझकर उनको होमवर्क कराइए। धन्यवाद। कक्षा 3, my dear student of class 3, this is your math book. Open page number 17, that is exercise 1.4. Now let us see. This exercise have 20 questions. I am going to give a solution of out of those 5 questions. Out of those, what is the question? Read carefully. Compare the numbers and fill in the blanks using greater than, less than, or equal to. You have seen in my previous video how can you read 4-digit numbers and what will be their place values according to their ones, tens, hundred and thousand. This question, compare the numbers and fill in the blanks using greater than, less than or equal to. हमें क्या करना है कि इस नंबर और इस नंबर, इन दोनों में हमको कंपेयर, तुलना करनी है कि इन दोनों में कौन बड़ा है या कौन छोटा है, कौन इक्वल टू है, और उसकी हम साइन लगाएंगे। ये साइन पुट करेंगे इस सर्किल में, और ये साइन कैसे पुट करना है आप मेरे पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब देखो, कंपेयर पढ़ने का तरीका तुमको याद होगा, पिछला वीडियो अगर ठीक से सिंसियरिटी से देखा होगा तो हम इसको लेफ़्ट टू राइट पढ़ते हैं। तो ये हो गया 3860, इधर हुआ 2580। हम लेफ़्ट से चलते हैं। चलो इधर 3 डिजिट लेते हैं। पहला डिजिट लेते हैं जो 1000 की जगह है, यहाँ 1000 की जगह 2 डिजिट है। अभी देखो कि 3 और 2 में कौन बड़ा है, तो तुम पाओगे कि 3 इज़ ग्रेटर देन 2। जब ये लास्ट, लेफ्ट का लास्ट, यानी कि सबसे अधिक 1000 वाली वैल्यू 2 से 3 है, अधिक है, तो निश्चित रूप से इधर कंपेयर करने की हमें ज़रूरत नहीं होगी और हमें मान क्या लेंगे, ये है सत्य है कि 3000 2000 से ज़्यादा है,
तो हम कौन सा मार्क लगाएंगे? 3816 इज ग्रेटर देन 2518। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन था। दूसरा देखो, दूसरे में इससे थोड़ा डिफरेंट है। अगर 1000 की जगह चलें तो इसमें भी 1 है, राइट साइड में आइए तो इसमें भी 1 है। अब यह दोनों सेम हो गया, यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई, क्योंकि दोनों ही 1000 में है। अब और सेम 1000 में है, 1000 से 1000 से शुरू है। सेकेंड नंबर देखो, ये 200 है और ये भी 200 है, अर्थात ये 100 वाली 100 की प्लेस वैल्यू और इसमें 100 की प्लेस वैल्यू सेम है, तो ये 2 डिजिट तो आपके सेम हो गए। अब इन बाकी टेंस की जगह, अरे ये भी एक देखो सिमेट्री क्या है कि टेंस वाला भी सेम हो गया। अब तुम इसको आइडेंटिफाई करोगे, उसका केवल एक ही विकल्प बच रहा है, यो वंस की जगह वाला। अब आपको ये जस्टिफाई करना है कि 0 बड़ा है कि 3 बड़ा है। तो 3 इज ग्रेटर देन 0, अर्थात ये संख्या क्या हो गई? ये इस नंबर से बड़ी हो गई, इसलिए इसको हम कहेंगे कि 1240 इज लेस देन 1243 लेस दिस मार्क। मैंने बताया था कि ये जहाँ 2 एडजेसेंट लाइन मिलती हैं वो छोटा होता है, और जो ये एक्सटीरियर भाग वाला होता है वो बड़ा होता है। इस प्रकार 2 एग्जाम्पल आप 2 क्वेश्चन आप समझे। इस एक्सरसाइज में आपके 20 क्वेश्चन हैं, जिसमें मैं 5 बता रहा हूँ। Just look here carefully. According to the above questions, solution of above question. This thousands place value, the thousands digit क्या है? 9, इसमें भी 9, यहाँ भी 2, ए भी 2, दोनों ही सेम। ये थर्ड टेंस वाला 6, इसमें भी टेंस 6, इसमें वंस भी 1, इसमें भी वंस 1। इसका मतलब जितना ये है, जो जितनी वैल्यू इसकी है उतनी वैल्यू इसकी है। इसका मतलब क्या होता है? 9261 इज इक्वल टू 9261। फोर्थ क्वेश्चन कैसे करोगे? पहले वही चीज़, 1000 वाला डिजिट 2, इसमें 2 सेम है, सेकेंड डिजिट भी सेम है, और टेंस वाली 8, ये अभी कवर, इसमें ध्यान दो, टेंस ये 8 है और ये 7 है, तो ऑलरेडी 8 इज ग्रेटर देन 7, तो ये नंबर्स क्या हो जाएगा? इससे ग्रेटर हो जाएगा, तो यहाँ आप ग्रेटर देन कर देंगे। थिंक हियर, सोचो। अब तो बिल्कुल आसान हो गया आप लोगों के लिए मेरे प्यारे बच्चों। 6000 की जगह ये 4 डिजिट का है, 1 10 100 1000, 1000 की जगह 6, इसमें भी 1000 की जगह 6, ये दोनों हो गए सेम, 6 इज इक्वल टू 6। अभी इतने से आइडेंटिफाई हम नहीं कर पाएंगे। अब नेक्स्ट नंबर राइट की ओर चलेंगे। 5 क्या है? 5 और ये 100 की जगह 4, तो 5 इज ग्रेटर देन 4, यू नो। तो जब यही है ग्रेटर हो गया 100 की ही जगह, तो ऑलरेडी ये संख्या ग्रेटर हो गई। नाउ लेट अस सी अबाउट द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड इट। कंपेरिजन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। अभी पहले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने कंपेरिजन करके ही तो लिखा था, ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू। अब ये है आपके टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 1.5, पेज नंबर 19।
ये है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग आर्डर। इन दिए गए 4 संख्याओं को हम अरेंज करेंगे, यानी कि इसको हम मैनेज करेंगे, लिखेंगे किस आर्डर में, असेंडिंग, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, जिसे हम आरोही कहते हैं। 4 नंबर्स को हम असेंडिंग आर्डर, आरोही क्रम में लिखेंगे। अब आरोही क्रम में लिखने के लिए इन 4 नंबर्स में इसी 4 नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ क्या होगा, यहाँ असेंडिंग आर्डर में आप जानते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर होगा। स्मॉलेस्ट किसका स्मॉलेस्ट? एमॉन्ग दीज 4 नंबर्स। और यहाँ हो जाएगा ग्रेटेस्ट। तो हम फाइंड आउट करें कि कौन ग्रेटेस्ट है, कौन स्मॉलेस्ट है। तो सबसे पहले कोई भी देख सकते हो, या तो ग्रेटेस्ट देखो और नहीं तो स्मॉलेस्ट देखो। मेरे ख्याल से तुम्हें ग्रेटेस्ट देखना ही अच्छा रहेगा। अब उसके लिए आप क्या करोगे, सभी 4 डिजिट के ही हैं, तो 1, 10, 100, 1000। पहले हम 1000 के प्लेस वैल्यू से कंपेयर करेंगे। तो आप देख रहे हैं थाउजेंड्स की प्लेस वैल्यू 5, 5, यानी तीनों में क्या है, 5, 5 सेम है। अब 5, 5 जब सेम हो गया तो अब हम डिस्कस करेंगे 100 वाला। अब 100 वाले में ये 0 है, ये 1 है, ये 7 है। तो 0, 1 और 7, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 7 है। तो ये नंबर सबसे ग्रेटेस्ट होगा, इसको आप लास्ट में रख लीजिए, 5704। अब हमें ये कंपेयर करना है कि इससे छोटा क्या होगा और सबसे छोटा क्या होगा, अर्थात इन दोनों में कौन इससे छोटा है। तो सबसे पहले 5010 और 5100 में ये क्या हो गया, ये तो लेस हो गया ना, ये दोनों लेस हो गया 5704 से। अब इसमें कौन बड़ा छोटा है, तो आप देख रहे हैं कि 1 डिजिट ये 5000 की जगह ये भी 1000 है, ठीक है। अब 100 की जगह ये 0 है, ये 1 है, तो 0, 1 में बड़ा कौन सा हो गया, ये 5100 बड़ा हो गया, यानी इससे यह बड़ा, इससे यह बड़ा। तो बड़ा से पहले जो इसके जस्ट छोटा है, यानी कि 5100। अब आपको इसमें कुछ तुलना ही नहीं करना है, यह सबसे छोटा हो गया, तो 5010। ये हो गया आपका असेंडिंग आर्डर में। कैसे, सबसे छोटा, इससे बड़ा, सबसे बड़ा, इस अकॉर्डिंग एज look, sincerity, these 4 numbers, we apply the same process as ever. First of all, compare the value of digit at the place of thousands. You see clearly 4, 4, 4 and 4. It means place value of thousands for these numbers is same. Then no doubt we cannot able to compare these 4 numbers with the help of thousands place value. Next, go your right side at the place of 100. Look, obviously you can find
among at 0 0, 8 and 0, 8 and 0, which is greater? 8 is also greater than this 0, then these two 0. Again, we cannot identify which is greater, तो केवल हमारे पास ये 2 डिजिट बचते हैं जिनमें से एक ग्रेटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि तो यहाँ तो 0 0 हो गया, तो यहाँ ग्रेटर, यहाँ 0 हो गया, तो ग्रेटर का कोई सवाल नहीं है। 8 इसमें भी है, सॉरी इसमें भी है 8, तो 3 नंबर्स तो 2 डिजिट तक बराबर हो गए। अब थर्ड नंबर को देखेंगे तो यहाँ 7 है, क्या मिल रहा है? 7, ये थर्ड वाला, इसमें 0, इसमें 8, इसमें 0। अब 7 0 8, ये 8 वाला सबसे कौन सा, ये कौन सा हो रहा है आपका? ये 8 हो रहा है, और ये भी 8, सॉरी ये थर्ड टेंस वाला 7 0 8 0, तो ये 8 वाला, इसलिए इस प्रकार हमने जब 100 वाला कंपेयर किया तो 7 0 और 0, इसमें आपको क्या मिला? 7 0 8 0, तो ये 7 वाला आपका सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर हुआ। अब इस ग्रेटेस्ट को हम लास्ट में रख सकते हैं, 4870। अब इसमें तुम चेक करो, 4807, 4087, 4808, क्योंकि ये तो हमारा कवर हो गया है, ग्रेटेस्ट में आ गया। अब इसमें ये 48 दोनों बराबर हैं। अब इन दोनों बराबर में तो अब कौन से डिजिट बचते हैं? ये 2 डिजिट, ए 0 और ये तो सबसे छोटा हो गया, इस पर तो हम अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि 4 0 है। अब इन दोनों में ही चर्चा कर रहे हैं, तो 4 8 ये सेम हो गए, यहाँ भी 0 0 सेम हो गया, यह 8 ग्रेटर हो गया, तो इससे बड़ा हो गया 4808, तो इसको आप लिखेंगे 4808। अब इन दोनों में कंपेयर करिए, तो 48 है, यहाँ 40 है, ऑलरेडी ये बड़ा है, तो 4807 ये हो गया। और सबसे लास्ट वाला जो बचा 4087, ये आपका सब 4087 ये सबसे स्मॉलेस्ट हो गया। 4087, 4807, 4808 एंड 4870। तो आपने कंपेयर करके रेस्पेक्टिवली with the help of place value, you will start from the left, then hundreds, then tens, and again, and last at the last unit. Then this question is solved in this series can be formed in the form of increasing order, that is ascending order. मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपने देखा
पिछले क्वेश्चन में कि हमने उसको असेंडिंग आर्डर में बनाया। अब आप ज़रा क्लियरली पुनः अभ्यास करिए और ध्यान से सुनिए, बी केयरफुल। अब देखो हमें कैसी सीरीज़ बनानी है। इन 4 नंबर से न्यूमरल से हमें एक डिसेंडिंग आर्डर बनानी है। डिसेंडिंग आर्डर आप जानते हो क्या होता है। ये डिसेंडिंग आर्डर घटते हुए क्रम में होता है, जिसे हम अवरोही कहते हैं। अब इन 4 संख्याओं में जो सबसे बड़ा होगा, ग्रेटेस्ट, उसको हम फर्स्ट प्लेस पर रखेंगे और सबसे जो स्मॉलेस्ट होगा उसको हम इस लास्ट 4th पोजीशन पर रखेंगे। क्लियर? तो पहले हम इसमें ग्रेटेस्ट प्राप्त करें, तो इस डिजिट को लो, लेफ्ट का पहला डिजिट, इस लेफ्ट का पहला डिजिट, इसका भी पहला डिजिट, इसका भी पहला डिजिट। अब 7 5 7 4, तो 2 चीज़ें आपको सेम मिल गई, 7 4 1 6 और 7 2 6 8। अब हम केवल पहले इसी पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन 4 न्यूमरल्स में among these 3 numerals, place value of 4th thousands is greater among all, and that is 7, and we starting from 7,000 we have only 2 numbers, this and this. Compare between these 2 number, which is greater. No doubt 100 digit place value of 100 digit is same. Now go for 100th, 4 and 2. 4 and 2, 4 is greater than 2. 4 is greater than 2. Then obviously you are getting that 7,416 is greater than 7,800. हाँ, तो बच्चों अब इन चारों में, चारों डिजिट कंपेयर करने में जब 100 ही हमारा यहाँ 4 अधिक आ गया, ग्रेटर हो गया 2 से, तो ये न्यूमरल क्या हो जाएगा, 7,416 इज ग्रेटर देन 7,268। तो ग्रेटेस्ट नंबर की जगह आप क्या रखेंगे, 7,416। अब इससे छोटा तो ये है, अब इससे छोटा ये है, अब हम क्रम से रखेंगे। अब इससे छोटे ये दो होंगे, ये और ये, तो सबसे पहले हम कौन सा रख रहे हैं, 7,416, ये सबसे ग्रेटेस्ट है, इससे स्मॉलर ये है, तो हम सेकंड प्लेस पर रखेंगे 7,268। अब क्या करना है, अब मेरे पास बचते हैं ये 2 न्यूमरल, तो ये आपको इसमें कुछ नहीं करना है, 1000 की जगह 5 है इस नंबर में और इस नंबर में 4 है,
तो 5665 is already greater than 4838. Then without hesitation you can put 5665 and this will be smallest 4838. Similarly, we are going to solve this question. फर्स्ट 4 डिजिट यहाँ क्या लिखेंगे? ग्रेटेस्ट नंबर, तभी तो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। आप देख रहे हैं 3, 2, 2 और 4, तो 4 सबसे ग्रेटर हो गया। इसको ग्रेटेस्ट आप रख लीजिए 4097। इसके बाद 4 वाले 4 के बाद 3 है, ये इसमें भी कोई डाउट नहीं है। इससे छोटा ये हो गया 3194। अब इसमें आपको तुलना करना है तो अलग से आप इसको रफ में लिख सकते हैं, रफ की तरह से 382984। ये 2 में कोई डाउट नहीं है, 1000 किया जाए ये। अब ये दो सेम हो गए। 100 की जगह 1 और 9 है तो 9 इज ग्रेटर देन 1, तो ये संख्या इससे बड़ी होगी। तो अब आप ये संख्या इससे बड़ी होगी और इससे छोटी होगी, तो आप इसको यहाँ पुट करिए 2984 और सबसे लास्ट यही 4th डिजिट बच रहा है जो सबसे स्मॉलेस्ट है, इसको आप ले आइए 2138। ये आपका गिवन नंबर्स का ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर बन गया। डिसेंडिंग 4 3 2 2 1 2 9 2 2 1, ये आपका। अब रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली। राइट द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग गिवन डिजिट्स। अब इन 3 डिजिट दिए गए हैं और इस 3 डिजिट से आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। एक चीज़ बस शॉर्ट में समझ लो, वीडियो लंबा हो रहा है। इस शॉर्ट में ये है कि अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो सबसे ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में 4 डिजिट को मिलाओ तो 5 4 3 1। अब इन 4 डिजिट से ये 5431 ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने पर आपको ग्रेटेड संख्या मिलेगी, दैट विल बी 5431। ये आपको आंसर मिल गया। अब स्मॉलेस्ट नंबर के लिए आप क्या करेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या है इसमें? डिजिट सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है 1, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और लास्ट में हो गया 5। ये आपका हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। लेफ्ट एक्सरसाइज यू कैन सॉल्व इजीली ऑन द बेसिस ऑफ दिस इलस्ट्रेशन। तो दिस number will be smallest and this will be greatest. See here, there is no problem to write greatest number as shown above. Write in increasing order. ग्रेटेस्ट डिजिट को लो 9, उसके बाद 7, इसके बाद आफ्टर दिस 3 एंड लास्ट 0। तो ग्रेटेस्ट नंबर हो गया 9730। अब स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या लिखोगे? अब ये कहोगे कि अब तुमको यहाँ थोड़ा सा डाउट होगा। स्मॉलेस्ट नंबर आप जानते हैं कि 0 नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए अगर 0 को हम किसी भी संख्या के पहले लिखें ये मीनिंगलेस है। सपोज आपने लिखा 58 के पहले 0 लिख दो, इसकी वैल्यू क्या होगी? 58 होगी।
इस जीरो को चाहे जितना भी किसी नंबर के पहले लिखो लेफ्ट साइड में, उसकी वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और राइट साइड में जब लिखोगे तो उसकी वैल्यू हो जाती है, बन जाती है। तो हम जीरो एक्सेप्ट ऐसा नंबर जहाँ भी तुमको मिलता है और उसमें अगर स्मॉलेस्ट बनाना है तो एक्सेप्ट जीरो, पहले जीरो को छोड़ो, उसके बाद से स्मॉलेस्ट नंबर खोजो। अब इसको डिक्रीजिंग आर्डर में डिक्रीजिंग आर्डर में ही लिखना है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि ग्रेटेस्ट नंबर के लिए आपने क्या किया, डिक्रीजिंग आर्डर में लिखा, तो स्मॉलेस्ट नंबर में आप इंक्रीजिंग आर्डर में लिखेंगे। तो इसमें जब जीरो आ गया 4 डिजिट में तो एक्सेप्ट जीरो, यानी जीरो को छोड़कर स्मॉलेस्ट नंबर खोजो। ये 3 मिला, 3। अब 3 के बाद अब 709 में कौन स्मॉलेस्ट है, तो तब आप यहाँ जीरो रखेंगे। इससे अब 3 से बड़ा क्या है, जीरो को छोड़कर, जीरो तो हमने पुट कर दिया यहाँ क्योंकि 4 डिजिट का ही बनाना है। तो अब इसके बाद 3 के बाद सबसे ये क्या होगा, 3 से बड़ा 7 होगा, और लास्ट में सबसे बड़ा 9 रखेंगे। अब ये हुआ 3079। एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दूँ, अगर तुम समझो कि जीरो सबसे कम संख्या होती है, तो मैंने बताया ना कि जीरो लेफ्ट साइड में रहेगा किसी अंक के, तो उसका कोई मतलब नहीं है। अब जैसे इसी को अगर लिख दो 0379, तो क्या पढ़ोगे, एक्चुअल में पढ़ोगे क्या, एक और जीरो बढ़ा देते हैं, क्या पढ़ोगे 370। तो क्या ये 4 डिजिट का हुआ, नहीं हुआ। इसलिए ऐसी संख्याओं पर यह ध्यान देना जरूरी है। आज के लिए बस इतना, और इसमें जितने बचे हुए क्वेश्चंस हैं ये आप कर लेंगे नेक्स्ट डे with next chapter, that is the addition we will discuss। और अपने अभिभावकों से ज़रूर कहो कि वो अपने साथ तुमको बैठाकर तुमको दिखाएं, ठीक से सुनाएं। थैंक्स।